बोलिया के सत्यवान मां बापा के दुख बाटने आले हो गए भाई राज करनिया बालक लकड़ी काटने आले हो गए राज करनिया बालक लकड़ी काटने आले हो गए ये सत्यवान मां बापा के दुख बाटने आले हो गए राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए समय बदलता है। अपना जिला अलवर ला क्या करता ये खैरतल में बेरोड कोटपुतली में खैरतल में उससे पहले अलवर जिला था। उससे पहले राजस्थान अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। उससे भी पहले ये छोटे छोटे देश हुआ करते। अपने क्षेत्र को राठ क्षेत्र कह देते थे। राठ क्षेत्र राजा विराट का देश था। ये महाभारत कालीन विराट ने राठ कह दिया करते। लोगों अपने इसी अलवर जिले में थोड़ा आगे तिजारा साइड में जाओगे इस देश को कहा करते थे सालव देश। ये बात मैंने किताबों में पढ़ी और गायक नहीं बताएगा। वो सालव देश था। और जो सत्यवान का पिता था राजा धुमत सेन वो सालव देश का राजा था। आंखों से अंधे सत्यवान की मां का नाम सोब्या रानी राजा धुमत सेन दोनों आंखा के अंधे थे। चोंडराय मंत्री के मन में लालच आया कि इनका राज खोसरू इनको मार दूं। एक मंत्री ने सत्यवान के माता पिता और सत्यवान को सुरंग बना के जंगल में लिकाट दिया। एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाई। लड़का सत्यवान उम्र 12-14 साल माँ बाप का पेट भरना अपना पेट भरना। वो राज करणीय बालक जो कदे राजा होता के चल के आज लक्कड़ हारा बन गया। लकड़ी काटे शहर में बेचे माँ बाप का पेट भरे। लोगों आपको पता है कि अपने क्षेत्र में गर्मी भी कुड़ाली पड़े है ज्यादा भी कुड़ाला पड़े है। गर्मी में लड़का सत्यवान नौजवान लड़का लकड़ी काट रहा है। उसके मन में बात आ रही है। के बात आ रही सुनिए चंद्रलाल सांगी की रागनी है। सुनिए कैसे राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए। अरे चढ़ी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा। भीड़ पड़ी में मा जाए भाई पाट के न्यारे हो जा। हर भीड़ बड़ी में मा जाए भाई पाट के न्यारे हो जा। ये कोई भी ना कोने बैठावे कोई भी न पास बैठावे दुश्मन सारे हो जा। भीड़ पड़ी में राज करनिया लक्कड़ हारे हो जा। भीड़ पड़ी में राज करनिया लक्कड़ हारे हो जा। जो सात मरण की हाँ भरते थे सात मरण की हाँ भरते वे नटनियाले हो जा। राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो जा। वे सत्यवान बाबा तो के दुख काटने वाले होंगे। राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले होगे। वाह ला 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 भाई लाकड़ियां के फिकर फिकर में छोरा मार
लकड़ी काटू अक घर ने डाटू कोड पवाड़ा हो गया ये चोंडर आए तने आनंद लुटे चोंडर आए तने आनंद लुटे दुश्मन मारा हो गया जिन हाथा तलवार सजे आज जबर कुल्हाड़ा हो गया जिन हाथा तलवार सजे आज जबर कुल्हाड़ा हो गया रात दिना कर फिकर लऊने रात दिना फिकर लऊने यार चाटनिया हाले हो के राज करनिया बालक लकड़ी काटने आए होगे सत्य मारे बाबा के दुख बांटने आए होगे राज करनिया बालक लकड़ी काटने आए होगे राज करनिया बालक लकड़ी काटने आए होगे लोगों 8-10 साल बीत गए छोरा हो लिया 20 साल का लकड़ी काटते काटते दिन कोने बोर्डे उसके उल्टे दिन नहीं आए लड़का पूरी मेहनत करता है अपने माँ बाप का पेट भर पाता है वह झोपड़ी में दिन व्यतीत करता है और मन में बस भगवान का नाम लेकर नहीं सोचता भगवान जब मेरे बढ़िया दिन नहीं रहे तो ये बेकार दिन भी नहीं रहने मेहनत करूंगा मजदूरी करूंगा अपने माँ बाप का पेट भरूंगा क्या ख्याल है बच्चे के मन में क्या बात है अरे कदे कदे ते राजभवन में कदे कदे ते राजभवन में चलू था सज धज के लकड़ी काटू इब रहूं बना में ऐस अमीर तज के बियाबान में करूं गुजारा बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का भज के तन के कपड़े फाट गए झाड़ा में उलझ उलझ के तन के कपड़े फाट लिए झाड़ा में उलझ के मेरे साथ रहनिया आज पूरे वक्त में साथ रहनिया आज पूरे बखर में सब पटनिया होके भाई राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले होगे राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले होगे बहुत अच्छे करा सत्यवान सावित्री की जो कथा है ये द्वापर युग की कथा है महाभारत कालीन एक लेख मिलता है महर्षि वेद व्यास की महाभारत में कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर में राजा धुमतसेन भी पहुंचा था यानी कि महाभारत कालीन ये किस्सा है लोगों 12 साल बीत गए 12 साल के बाद रूढ़ी के भी भाग जाग जा है राजकाल यो सिस्टम चल रहा है लव मैरिज का आज कोने महाभारत टाइम तो चल रहा है किस्मत पलटी क्यों कर पलटी सुनिए क्या लिखा कैसे अरे कर्मा के अनुसार कवर की
डबल कहानी होगी। रहते रहते सत्यवान की याद पुरानी होगी। रहते रहते सत्यवान की याद पुरानी होगी। ओए कर्म व्रत का जाननिया, जो कर्म व्रत का जाननिया, उसे कथा सुनानी होगी। कर्म व्रत का जो जाननिया, उसे कथा सुनानी होगी। मद्र देश के असवपति की सावतरी शानी होगी। मद्र देश के असुरपति की सावतरी शानी होगी। अरे चंद्रलाल का गुरु मंगल संधियो, चंद्रलाल का गुरु मंगल संधि छंद छटनिया होगे। अरे राज करनिया बालक लकड़ी बटन वाले होगे। सत्यवान मां बापों के दुख बांटने वाले होगे। राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले होगे। राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले होगे। की डबल कहानी होगी। रहते रहते 12 साल में वो याद पुरानी होगी। सभा में जो कर्म व्रत का जाननीय मानस है, उसे तो हाथ जोड़ के कथा सुनानी होगी। और उधर मद्र देश के अश्वपति की सावतरी शानी होगी। कई कलाकारों से मैंने भी सुना है, वो मगध देश बोलते, मगध देश नहीं, मद्र देश। कहाँ है? बिहार का पटना क्षेत्र। राजा अश्वपति की इकलौती बेटी, जिसका नाम सामंतरी, जवान हुई, नाई ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी लड़की की कुंडली दिखाई, पतरा दिखाया। नाई ब्राह्मणों ने बताया कि बड़ी होनहार लड़की है। राजा साहब, इस लड़की के अंदर 100 गुण है, यानी कि सर्व गुण है। इब छोरा भी अगर 100 गुण का मिला, जब मेल मिलेगा। देश विदेश में घूमे नाई ब्राह्मण, कोई लड़का 70 गुण का, कोई 80 का, कोई 90 का, 100 का को ना मिला। यहां राजा अश्वपति ने अपनी लड़की सावित्री को कहा कि बेटी, मुझे गर्व है, तू बड़ी होनहार है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन मैं लाचार हूं, मुझे तेरे गुण के बराबर कोई लड़का नहीं मिला। एक बाप का फर्ज है अच्छा घर और अच्छा वर अपनी बेटी को टोक दे। ये लाडो, एक काम कर, एक रथ सजा, सखी सहेलियों को ले, एक सेना की टुकड़ी ले और तू देश विदेश का भ्रमण करिए, पूरी दुनिया, पूरा आर्यव्रत देख कैसा है। अगर कहीं तुझे तेरी जोड़ का कोई लड़का मिल जाए, मुझे बता देना, मैं तेरी शादी उसके साथ करवा दूं। लड़की सावित्री रवाना हुई, देश विदेश में घूमी और घूमती घूमती अपने सालव देश में आ गई। लाचार होगी लड़की भी, मजबूर होगी। सारी दुनिया में छोरा ढूंढा, मिला कोन्या। सालव देश के जंगल में आके मन में विचार करती है कि परमात्मा ने तेरी जोड़ी का लड़का नहीं बनाया। रथ से नीचे उतर के अपनी सखी सहेलियों को कहते कि बहनों, तुम जाओ, अब मैं जंगल के बीच में जाके तपस्या करूंगी। भगवान का नाम लेते लेते मेरे प्राण निकल जाएंगे, भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। तुम सब जाओ, ये मैं आदेश देती हूं। जंगल में चली गई लड़की, तपस्या की मुद्रा में बैठ गई, समाधि लगा के बैठ गई। 2-3 घंटे हुए, अचानक उस लड़की के कान में खट 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 लकड़ी काटने की आवाज आई। ध्यान टूटा, ऐसे घोर जंगल में कौन लकड़ी काट रहा है। खड़ी होकर गई तो देखते एक नौजवान लड़का पेड़ के ऊपर चढ़ के लकड़ी काट रहा है। पेड़ के नीचे खड़ी है सावित्री, ऊपर देखती है, लड़के की शक्ल दिखाई नहीं दी, लाल रंग का लंगोट दिख गया। समझ गई ये लड़का लंगोट बांधता है तो ये ब्रह्मचारी है, इससे बात करने में कोई गुरेज नहीं है। उस लड़के को आवाज लगाती है तो क्या, तो वो लड़की कहती है, अरे के वो छोरा सत्यवान बोला, इब दोनों की सुनो, मेरे साथ में छम्मा आ रही है, सावित्री बन के ताली बजा दो तो और स्वाद आ जाएगा। आइए भाई। चोरी लकड़हारी
से पहले इस जंगल में कभी लकड़हारा शब्द किसी ने मुझे नहीं कहा, अच्छा, और आज से पहले इस जंगल में मैंने कोई लड़की भी नहीं देखी। नहीं देखी तो अब आज देखिए। 12 साल हो गए। अच्छा, थोड़ा दूर होके बात कर। दूर? हाँ, क्यों? आप कोई साधु संत हो? साधु संत भी ऊपर ले हूं मैं, दूर होके बात कर। ओहो, आप मुझे रामपाल के चेले लगते हो। अरे चाहे मैं किसी का भी चेला हूं, उस बात तो तू के लिए है। आसाराम बापू के हो? अरे किसी का भी से एक गणी ना बोले बाहर आ लिया आसाराम। अच्छा, देखिए बात ये है, जी। इस जंगल में मैंने लोमड़ी देखी है, लोमड़ी? इस जंगल में मैंने शेर नहीं देखी है, टाइगर नहीं देखी है, अच्छा। पर लड़की आज 12 साल के बाद आज देख रहा हूं मैं लड़की को नहीं ओहो, देखी। अब तक तेरा यानी कि शेर लोमड़ी से ही पाला पड़ा है। और मेरी माँ ने न्यू कहा है कि भयानक जंगल में हाँ। भूतनी चुड़ैल भी अंडे है। अरे मैं भूतनी चुड़ा ली हूँ, मुझे तो छू के देख, टच करके देख। नहीं हो ना? मेरी माँ नाटी कि टच भी नहीं करना है किसी को। ओहो, तेरी माँ तो तुझे पता नहीं अच्छा नहीं सिखा रही। आप कौन है, अपना परिचय दे, बताए आप कौन है। मैं कौन हूँ? हाँ, सारा परिचय दूंगी, लेकिन पहले मैं अपना परिचय देने से पहले, अपनी सारी जानकारी देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, और इतने सुंदर सुशील होकर के आप अब तक सिंगल है, कुंवारे हैं? वो सारी मेरी बुझेगी। यस। तू के फौज में भर्ती करना है मैंने, मैं तो नहीं बताता। फौजी समझ ले, इससे बड़ी फौज तो कोई हो भी नहीं सकती। तू चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि आपके रूप हुसन को देख करके मैं आप पे मोहित हो गई। अब मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ। शादी पढ़ दो। कुर्ता छोड़, शादी करना चाहती है जी। किसी और जाके टक्कर मार, मैं को करूँ शादी शुरू। ओ, हाँ, क्यों? क्योंकि शादी जिसने करी हाँ? वो कह करे हमारे लक्ष्मी चंद हरियाणा में कहते रागनी में कि भाई ब्याह करवा के देख लो, जिन्हें देखी जेल नहीं से। ओहो। अरे ये तो उम्र कैद है शादी, मैं तो नुए रहूंगा रंड मलंग। और जिसकी शादी नहीं है उनसे पूछ ले। मौज ले। मौज? हाँ, अरे पागल, वासण भी उनके नुई पड़े रहे, कोई धोता भी नहीं। हाथ जुड़वा ले, लकड़ी काट लेने दे, सांझ हो रही ना है। ना ना, मेरा दिल आप पे आ गया है, और मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है कि आप अपने लिए जोड़ी का वर खुद टोलो। तो मैं इतने देशों विदेशों में गई हूँ, लेकिन मुझे आप जैसा छोरा नहीं मिला। आप एक ऐसे शख्स हो जिसके मुझे ऐसे ऐसे बाल मिले हैं। के बाड़ा माड़स गमर रहेगी कि मैं खाने भी चाहिएगा भी आवाज है। तब वो तो आपके पास होगा ही। कुछ नहीं है, जब भी तो मना करूं, तेरा मेरा जोड़ा ही नहीं मिलता। अरे तू अमीर मैं गरीब। अरे जोड़ा नहीं, जोड़ी मिलेगी, जोड़ी। ऐसा है, तेरे में मेरे में फर्क है। तू बड़े बाप की बेटी है, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, ओहो, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। अरे हो जाएगी शादी, तू हाथ भर बस एक ना, बार। हाँ भरते नाश हो जाएगा। ना ना ना, नाच नहीं होगा, ना, सुन ले मेरी कोई बात। ना भरो। आए गुरुजी। हाँ, ये बात हो लकड़हारे मने, हो तेरा प्यार चाहिए से। लेकिन सुन, हाँ अरे तू राजा की छोरी तने ते हाँ, कोई राजकुमार चाहिए से। अरे पागल, मेरा दिल तो तेरे पे आ गया, मैं राजकुमार का क्या करूंगी? मैं तो गरीब आदमी हूँ। मैं भी गरीब आदमी नहीं हूँ। तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से, तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। लकड़हारे मने, लकड़हारे मने, तेरा प्यार चाहिए से, अरे तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से।
रही है तू? अरे दुख, हाँ, अरे मेरे दिल से पूछिए। तेरा बीपी हाई हो रहा है। बीपी हाई नहीं। तू कितनी नाच ले, मेरा फर्क को ना पड़े। ओहो, मैं तो खुश रही हूँ, मैं तो खुशी के मारे नाच रही हूँ अच्छा कि मेरे लिए मेरा जोड़ी का वर मिल गया। ना, जोड़ी का वर को ना मिला। आँख अच्छा? खोल के देख, तू मेरे घर चाल के देख। हाँ, बरसात में मेरी झोपड़ी टपकती है, अरे फिर तो मजा आएगा गर्मी में। और गर्मी में सूरज का तावड़ा आवे है। ओ फिर तो जाड़े में मजा आएगा। अरे जाडे में न्यू उजड़े पड़े घास घूस और हवा बड़े भीतर झोपड़ी में। ओहो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा जी। कुल्लू मनाने की भी जरूरत नहीं। जब ये फितूर चढ़े ना, सारी बातों में स्वाद आवे। तेरे फितूर चढ़ रहा है, तू साल 6 महीने में दुख होगा, फिर बाजा की लोग न्यू कहेंगे सत्यवान कड़ा गई बोडिया। अरे मैं कहीं नहीं भाजूंगी, तू एक बार शादी की हाथ तो भर बस। क्यों कर भर लूं? क्यों करनी, ऐसे कर ले। कैसे कर लूं? देख तेरा रूप मेरा खिल जासे देख तेरा रूप मेरा खिल जासे आगे। बुगलेते भी, तू बुगलेते भी धोली, मेरा काला है रंग। बुगलेते भी धोली, मेरा काला है रंग। वो राधा रुक्मण रही कृष्ण काले के संग, वो राधा रुक्मण रही कृष्ण काले के संग। कंगले गेले ब्याह करवा के हो जागी तंग। कंगले गेले ब्याह करवा के हो जागी सके। पूरा हो राम लंग, पूरा हो राम लंग, अपना चाहिए से। नीचे बैठ, तो पूरा हो रहा मलंग मन नार चाहिए से। और एक चीज और चाहिए। क्या? रे पेट गुजारा, अच्छा, ताऊ पेट गुजारा करने ने रोजगार चाहिए से। रे पेट गुजारा करने ने रोजगार चाहिए से। कभी अखियां मिलाऊं, कभी अखियां चिराऊं, क्या तूने किया जादू। कभी अखियां मिलाऊं, कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। ओ कभी घबराऊं, कभी गले लग जाऊं, मेरा खुद मेरा हिसाब। बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। मुझे आपसे इतनी देर बात करते होगी, लेकिन अब तक नो भी नहीं पता कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम है सत्यवान। ओहो, अब मेरा नाम पूछिए क्या के है। मेरा नाम है सावित्री। एले भाई नाश हो गया। क्यों? तेरी मेरी राशि मिल गई। फिर तो अच्छी बात है। मारा गोत मिल जाए जब ब्याह ना करे। अरे राशि मिल गई, राशि। और राशि तो फांसी, हाँ, फांसी का लगी। वो वाली फांसी होगी। ना 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 ना, दोनों का मिल गया गठ। गठबंधन नहीं होगा, पानी ग्रहण नहीं होगा। नहीं नहीं, ना, अब तो होके रहेगा पानी ग्रहण। देख, राम और रावण की एक राशि जूत बाजा, ओहो, कंस कृष्ण की एक राशि जूत बाजा, हाय हाय। सत्यवान सावित्री की एक राशि ना मन जूत नहीं बजाना भाई। अरे ताई समझा दे इसने। देखिए किन के चक्कर में फंस रहा है तू। रावण चक्कर को छोड़, हाँ, उनकी राशि छोड़। दिक्कत एक और है। कौन सी दिक्कत है? मैं 1 मन लकड़ी काटू हूँ। ओहो, 1 मन लकड़ी काटू, मैंने मेरा सेठ 3 रोटी दे है। अच्छा। एक मेरी माँ खाए, हाँ, एक मेरा पिताजी, एक मैं खाऊं हूँ। अच्छा, तू क्या खावेगी? खाने की दिक्कत है, हाँ, इसीलिए आप शादी करने से मना कर रहे हो। सारी दिक्कत पेट की है। मैं टेंशन यूं खत्म कर दूंगी, यूं। क्यों कर? घर में आपके घर में कितनी रोटी बनती है? माँ, पिताजी, मैं, 3 रोटी बने, एक माँ, एक बाप, एक मैं। तेरे लिए रोटी भी नहीं है। ओहो, दूसरी टेंशन, कौन सी? घर में 2 खाट, अच्छा, एक पे मेरी माँ सोवे, एक पे मेरा बापू, और मैं बीच में चटाई घाल के मैं सो जाऊं। कड़े सोवेगी तू? और तेरे माता पिता वैसे ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अंधे दोनों। ओहो, अंधे हैं दोनों। हाँ, कोई बात नहीं, फिर तो काम आसान हो गया। के आपके घर में कितनी चारपाई है? 2, 2। एक में मम्मी सोते, एक में पापा, और एक में बीच में आप। बीच में चटाई घाल के। हम एक काम करेंगे, के बुढ़ा बुढ़िया ने एक खाट पे, और हम बेचारे जाडे में वो भी दुखी रहे।
और वे जो गिर गए बाई पे तो तड़ा में के ना गलत बात है। अरे हम रहेंगे धोरे। और मने शर्म नहीं आवेगी? अरे वो तो दोनों अंधे हैं। फीलिंग पूरी ले ले वे शाने हैं दोनों ना मैं कौन में। और रही खाने पीने की बात, हाँ खाने पीने की भी टेंशन मिट दूंगी मैं। हाँ घर में 3 रोटी बनती है, हाँ। एक अपने मम्मी ने दे देना, एक अपने बापू ने, हाँ। और एक तेरी रोटी में दे कितना छोटा सा टूक मैं भी ले लूंगी। रहने दे, छोटा सा टूक एक बिल आंध लेगी तू तो, एक महीने 500 के मंदा और खानी है अरे मेरा तो छोटा सा ही पेट है, ना। आज तो वो भी ना खाई है टूक छोटी भी। छोटी चीज नहीं भरा करती कदे भी। अच्छा देख शानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ब्याह के भी नहीं रहने दे मने। ना जी ना, मान जा। मैं तो करवा के मानूंगी ब्याह। ना माना ही? ना मानू। चल ठीक है देखांगे फिर आज भाई। सुन मेरी बात। तेरा कौनी, वो तेरा कौन नाम गाम इब तक पाटी ना जाने। जंगल के माटेरा मेरा नाम सत्यवान, जंगल के माटेरा मेरा नाम सत्यवान। सवतरी ने चाहिए पति तुसा बलवान, सवतरी ने चाहिए पति तुसा बलवान। तन महल हवेली चाहिएगी मेरा टूटी सी छान, मेरा टूटी सी छान। मैं तो कर लूं गुजरान, मैं तो कर लूं गुजरान, तू भरतार चाहिए से। एक ही गुरता है मेरे पे, पाटे पाचा यो उसी में भी कौन है। तो फिर शादी की हाँ करो। नई बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से, नई बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से। जाओ तुम चाहे जाओ, याद करोगे इस दुनिया में एक लड़की है, तू दे सकती है तुम चाहो तुम्हें चाहे याद करोगे मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप शादी की हाँ भरते हो या नहीं भरते? एक शर्त, कौन सी शर्त? ब्याह कर लूंगा, हाँ जी। एक फुट्टी कोड़ी दहेज में नहीं लूंगा। ओहो, अपना घर छोड़ के मेरी झोपड़ी में रहेगी। रक्षाबंधन भैया दूस तेरे घर में को मर जा पीर में तो चली जाइए, अच्छा। नहीं तो न्यू रोज रोज नहीं जाएगी पीर में। तेरे घर में घर जमाई बन के नहीं रहूं, एक फुट्टी कोटी नहीं लूं, स्वाभिमानी हूं, मेरा स्वाभिमान बना रहेगा तो ब्याह कर लूंगा। बोल मंजूर हो तो? मुझे भी आपकी सारी शर्त मंजूर है, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोल। कौन सी वो शर्त है? हाँ सुन ले, गा के बताऊंगी मैं। हाँ। तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू, तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू। अंधे माई बाप में तो एक ला रहूं, अंधे माई बाप से तो एक ला रहूं। बेग राज कर ले राजी मत ना भूखे लहू, बेग राज कर ले राजी मत ना भूखे लहू। अमित चौधरी पे क्षमा भी होगी चहू, अमित चौधरी पे क्षमा भी होगी चहू। औरत का घर में, औरत का घर में आदर और सत्कार चाहिए से। तो जति मर्द ने बहु पिता बेदार चाहिए से, जति मर्द ने बहु पिता बेदार चाहिए से। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। मिला तो मेरा दिल सारी बगिया मिली, मिला तो मेरा दिल सारी बगिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिली, मिला तो मेरा दिल सारी बगिया मिली। मिला तो मेरा
बता दिया पिताजी, राजा धुमतसेन का लड़का है, लेकिन आज वो गरीब है, स्वाभिमानी है लड़का, 100 के 100 गुण ले रहा है, बल्कि 101 गुण ले रहा है। मेरी शादी आप सत्यवान से करा दो। पिता ने शादी मंजूर कर दी। लेख बताते कि नारद मुनि आए और नारद मुनि से पत्र दिखाया कि कौन सी तारीख की, कौन सी तिथि की, कौन से वार को शादी करी जाए। नारद मुनि ने पत्र देख के बता दिया कि बेटी सावित्री ये विचार बदल दे। क्यों बदल दे? कि जिस लड़के को तू अपना पति मान के आई है, तुझे पता है उसकी उम्र कितनी है? 1 साल। 1 साल बाद से मरेगा, तू विधवा होगी, क्या फायदा रांड की जिंदगी काटेगी। बेटा विचार बदल दे और कोई ढूंढ ले इससे बढ़िया तो, या जन्म कुंवारी भी रह ले तो कोई दिक्कत कोई नहीं। आज जोड़ करने बोली देव ऋषि, ईब तो मन है वो तुम तो ब्याह की तिथि काटो हो। अरे मन तो मन ही मन वो अपना पति मान लिया। ईब तो चाहे उसकी उम्र से 1 साल के 1 दिन क्यों ना, उससे तो ब्याह करूंगी। मेहरबानो जिद करके सावित्री ने सत्यवान के साथ शादी कर ली। उसको पता था 1 साल के बाद तेरा पति मरेगा, देव ऋषि नारद की वाणी झूठी नहीं जाएगी। शादी की पहली रात जिसे सुहागरात कहते हैं, उस रात को अपने पति का हाथ हाथ में पकड़ के निबली, पति देव एक चीज मांगू तो देगा? सत्यवान कहता बोल शानी बता के चाहिए। कि पति देव मैंने 11 माता के व्रत पकड़ रखे हैं, 1 साल में उद्यापन होगा, 1 साल तू और मैं ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करेंगे। बोल मंजूर सगे। लोगो छत्री थे, निवले शानी 1 साल, तुझे 2 साल ले ले, कर अपनी भक्ति। 1 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत में रहते सत्यवान सावित्री, और सावित्री करते निर्जला 11 माता के व्रत। उसे पता था अगर कोई मुक्ति की देवी वो 11 माता है। लोगों एक एक दिन उंगलियां पे गणती गई, आखिरकार वो मनुष्य काला दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सुबह सुबह उठ के अपने पति के पैर छूके, सासू के पैर छूके, ससुरे के पैर छूके, हाथ जोड़ के सारे कुंड में तो बोली कि आज हमारी सालगिरह है। हे पति देव, 1 साल पहले भी तुमने मेरी बात मानी, आज एक बात और मान ले के कि आज तेरी मेरी सालगिरह है, तुम लकड़ी काटने जाते हो, आज मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। अपने पति के साथ सत्यवान ने कुल्हाड़ा कंधे पे धर लिया। सावित्री ने लकड़ी बांधने की वो जो रस्सी थी वह कंधे पे टांग ली, और दोनों धनी वीर चले गए जंगल बियाबान में। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काटता है, सावित्री लकड़ियों को इकट्ठा करके नीचे जमा करती है। दोपहर का वक्त यमराज आया, और जैसे सत्यवान के प्राण निकालने के लिए अपना नाग पास फेंचा, एकदम ठीक ठाक सत्यवान के सर में भड़क, आंखों में पानी आ गया, और वो कुल्हाड़ा हाथ से छूट के नीचे गिर गया। सत्यवान धीरे धीरे नीचे उतर के आया और सावित्री का हाथ पकड़ के, सारा शरीर कांप गया। सत्यवान का पता चल गया तू मरने वाला है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बात सत्यवान के दिमाग में। अरे सावित्री समझ गई काल आ लिया। लोगों क्या कहता है घबरा के सत्यवान अपनी पत्नी सावित्री को। ये रेडियो पर रागनी जरूर सुनी होगी मेरे बुजुर्गों ने, वही रागनी मैं आपको सुना रहा हूं। सुनिए किस प्रकार का क्या मंजर था। आइए भाई साहब। जी पिया जी। मैं ठीक ठाक लकड़ी काट रहा था, अचानक मेरे शरीर में शिथिलता सी आ गई। मेरे हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ते जा रहे हैं। पता नहीं कुछ गलत महसूस सा हो रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत अप्रिय घटना होने वाली है। बहुत सारी बात मेरे मन में, आज तेरी मेरी सालगिरह भी है। सावित्री एक दो बात है, छाती पे पत्थर रख और मेरी बात जरा ध्यान से सुन। कहिए। ए रे सावित्री मेरा सर चकरावे, ए रे सावित्री मेरा दिल घबरावे, यो मेरा सर गोड्या पे धर ले,
मरती बरिया प्राण पति के लाड आखिरी कर ले। अरे मरती बरिया प्राण पति के लाड आखिरी कर ले। ये सावत्री मेरा सर चकरावे, सावत्री मेरा सर चकरावे, सिर गोड्या पे धर ले। मरती बरिया प्राण पति के लाड आखिरी कर ले। अरे मरती बरिया प्राण पति के लाडा गोरी कर ले। मैं ठीक ठाक घर से आया, बहुत सारी लकड़ी काट ली। अचानक मैं क्या देखता हूँ, ये कुल्हाड़े का वजन भी मेरे हाथ से नहीं उठता। मेरी आंखों में जैसे किसी मकड़ी ने जाड़ा सा पुर दिया हो। सर में इतनी भड़क है, चक चक होती जा रही है। लगता है कि मेरे प्राण निकलने वाले। सावित्री, दो चार बातें करना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुन लिया। और न्यूते में भी जान गया, न्यूते में भी जान गया, सिर पे गर्ज काल मेरे। तुम सा रहा ऊठ जिगर में, कर पल्ले तबाल मेरे। यम के दूत दिखाई दे रे, हुआ मरण का ख्याल मेरे। मन दिखण ते बंद हो गया, फिर गया आख्या आग जाल मेरे। ये जोखिम कहनी सारी कह ले, जोखिम कहनी सारी कह ले। तू अपनी काट कसर ले। मरती बरिया प्राण पति के लाड आखिरी कर ले। मरती बरिया प्राण पति के लाड आखिरी कर ले। सावत्री मैं जान गया, मेरी जिंदगी तखो से। साची कह रहा ना झूठ कती, मेरा हुआ तेरे में मोह से। पर दुनिया भरी पड़ी है छलकी, जने जने में दो से। लागे ते कोई जतन बना, तेरा बढ़ता दीवा हो से। लागे ते कुछ जतन बना, तेरा बढ़ता दीवा हो से। ये मेरी ओढ़ते दिल की प्यारी, मेरी ओढ़ते दिल की प्यारी। और घूंट सबर की भर ले। मरती बरिया प्राण पति के लाड आखिरी कर ले। मरती बरिया प्राण पति के लाड आखिरी कर ले। आज 1 साल हो गया तेरे मेरी शादी को। सावित्री, मेरे मरने के बाद तेरे में इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि मेरी तू लाश को मेरी कुटिया तक ले जाए। और मेरे अंधे माता पिता को अगर पता चला कि उनका इकलौता बेटा मर गया, तो वे भी रो रो के प्राण त्याग देंगे। ए सावित्री, मेरे माँ बाप को ये मत कहना कि तुम्हारा लड़का मर गया। ये कह देना कि परदेश कोई कमाई करने, कोई नौकरी करने निकल गया। और सावित्री, तेरी जवान अवस्था है, मेरे मरने के बाद तू दूसरी शादी भी कर सकती है। मेरे अंधे माँ बाप का क्या होगा सावित्री, जरा उनका भी ख्याल करना। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे माँ बाप को कभी त्यागना मत। उनको अपने माँ बाप के जितना प्यार देना। भैया जी, आपने बहुत ज्यादा लकड़ियां काट ली हैं, आप थक गए हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं भैया जी? आपको कुछ भी नहीं होगा। आप थोड़ी देर बैठिए, आराम कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ना सावित्री, तो हर एक काम और करिए, मेरी लाश को यहीं छोड़ देना, जंगली जानवर खा लेंगे। तू अंतिम संस्कार के चक्कर में मत पड़ना, यहीं छोड़ के तू घर चली जा। जो कुछ होगा मेरे राम रुखाड़ी, मेरी बात सुन ले। आपको कुछ नहीं होगा। न्यूते मेरे पक्के
पास नहीं, नहीं सर में भड़क आंख में पानी रे आता साबत सांस नहीं। सर में भड़क आंख में पानी मने आता साबत सांस नहीं। ईब बता के जतन करे कोई मानस तेरे पास नहीं, पिया बाण तेरे मेरी कुटी तक कोई ठावण या मेरी लाश नहीं। पिया बाण तेरे मेरी कुटी तक ठावणिया कोई लाश नहीं। तेरे हाथ जोड़ के एक बात कहता हूं, जब मैं मर जाऊं तू करके डेट चली जाइए, करके डेट चली जाइए, तू करके डेट चली जाइए, खुद इकली रो रो मर ले। मरती बरिया प्राणपति के लाड़ा गिरी कर ले, मरती बरिया प्राणपति के लाड आखरी कर ले। केवल तुझे पता होगा कि मैं मर गया। अपने हिंदू धर्म में 2-4 कर्म कांड है, मेरे अंधे माँ बाप उनको तो पता चलने मत देना, लेकिन मेरी आत्मा की शांति के लिए 2-4 कर्म कांड बता रहा हूं, वे जरूर करवा दिए, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सुन ले मेरी बात। एक कोरा एक नया सगड़ुआ लेके पीपल के मदरा दिए, 5-7 दिन तड़के उठ के गायत्री मंत्र करा दिए, करके संकल्प गौ माता का कथा कीर्तन करा दिए। सुमारी मावस आजा तह मेरे पिंडारे भरा दिए, सुमारी मावस आजा तह मेरे पिंडारे भरा दिए। कह जाट मेहर सिंह हंसते हंसते, जाट मेहर सिंह हंसते हंसते उस धर्मराज का घर ले। हाय हाय भरती बरिया प्राणपति के लाड़ा आखरी कर ले। मेरा सावतरी मेरा सर टकरावल सर कोटा पैदर ले। भरती बरिया प्राणपति के लाड़ा आखरी कर ले। ओ भरती बरिया प्राणपति के लाड आखरी कर ले। सत्यवानित से गिर जाता है, यमराज आया और यमराज ने जैसे सत्यवान के प्राण निकालने चाहे, लोगों ये होता है सत्य। सावित्री ने 1 साल 11 माता के व्रत करे, तो उस व्रत का महात्म्य ये था, यमराज को कोई देख नहीं सकता, लेकिन 11 माता के महात्म्य के कारण आज सावित्री ने यमराज का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं? यमराज भी घबरा गया, अरे एक इंसान ने तेरा हाथ पकड़ लिया। पूछता है कि बेटी क्या मैं तुझे दिखाई दे रहा हूं? बोली न्यू का न्यू दिखे है। क्या करोगे? कि मैं इस लड़के के प्राण निकाल के इसकी आत्मा को निकाल के दूसरे शरीर में प्रविष्ट कराऊंगा, ये मर चुका है। मेहरबानो अड़ जाती है सावित्री, हाथ पकड़ के बोली ले जाके दिखा। जैसे यमराज जोर लगाता है तो सावित्री का सत का तेज यमराज को पीछे धकेल देता है। क्या कहता है यमराज, क्या कहती है सावित्री? सुनिए, आखिरी रागनी किस्से की और पूरा निचोड़ इसी किस्से का। सुनिए क्या लिखा, आइए। बेटी सावित्री, जी महाराज। जब तक तू इस मृतक शरीर के पास बैठी है, मैं तेरे नजदीक आके जबरदस्ती करके इसको नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि तू 11 माता की भगतनी है। अगर मैं तेरे नजदीक आया और मैंने जोर जबरदस्ती करी तो मैं भस्म हो जाऊंगा।
इसलिए मैं तुझे अनुनय विनय करता हूँ कि तू शरीर से अलग हट नहीं और मुझे महाराज। मेरा कर्म करने दे। नहीं महाराज, तेरा कर्म है, इसका अंतिम संस्कार करने लकड़ियां इकट्ठा कर, इसकी चिता बना अंत्योष्टि दे बेटा। नहीं महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ महाराज, आप मेरे पति के प्राण पक्ष दीजिए महाराज। इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, तो महाराज आप मेरी भी प्राण निकाल लीजिए। मैं चाहकर किसी के प्राण ना निकाल सकता ना छोड़ सकता, क्योंकि महाराज मैं अपने पति के बिना महाराज पूरी जिंदगी को तो क्या मैं एक पल भी नहीं रह सकती महाराज। रहना पड़ता है। तू तेरा कर्म कर, मैं मेरा कर्म करूंगा। हे पति के ऋण से उऋण हुई, या फिर ये समझ ले तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावतरी उल्टी हट जा। नहीं महाराज नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कटे जा। बहुत मजा आता है मुंडावर क्षेत्र में रागने गाते वक्त। इतना निवेदन करूंगा, कोई लाइन दिल को छुए तो ताली बजा दो, बड़ा अच्छा लगता है। सुनना है कि बोल, कवि ने भी कलम तोड़ रखी है, पूरा अंग लाएंगे। सुनिए, तेरा फर्ज हुआ पूरा, तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावतरी उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कटे जा। हेलो जिंदगी कट जाएगी, एक काम कर ले, क्या? सत्यवान के सिवा मांग ले, सत्यवान के सिवा मांग ले, हरगिज को ना टाल करूं। दिख पहले वचने भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करूं। पहले वचन भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करूं। ले वचन 1 2 3। ठीक है महाराज। सत की सती सावत्री, सत की सती सावत्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जवान अवस्था जति पति बिने, मोक्ष बता किस ढाल करूं। जवान अवस्था सती पति बिने, मोक्ष बता किस ढाल करूं। ये भले बुरे कर्मा का लेखा, भले बुरे कर्मा का लेखा, ईश्वर के घर छट जा। है झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन पहरा बट जा। झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन पहरा बट जा। बेटी सामत्री, मैंने 3 वचन भरे। जी महाराज। ले तू भी एक वचन भर दे। कैसा वचन महाराज? मैं ये 3 वचन 3 वरदान देता हूँ, अच्छा। लेकिन तू मुझे वचन दे, तीनों वरदानों में अपने पति को नहीं मांगेगी। नहीं महाराज। अगर तूने अपना पति मांग लिया तो तू वचन हार हो जाएगी, फिर तेरा सत्य धर्म मुझे कुछ नहीं बिगाड़। रहम कीजिए महाराज। यो ही रहम है। आप मेरी उम्र देखिए महाराज, मेरे पति की उम्र देखिए महाराज। बेटी पति पुति कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे मोह के बंधन है। मैं 3 वरदान देता हूँ, दुनिया की कोई चीज मांग ले तेरे को दे दूंगा। वचन दे, अपने पति को नहीं मांगेगी। ठीक है महाराज। दे वचन। अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगू महाराज, तो ठीक है, मैं भी आपको एक वचन देती हूँ महाराज, मैं वाह। अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी। दे वचन दे। लीजिए महाराज। हाँ, बन गया काम। 3 वचन 3 वरदान दिए, मांग ले जो कि मैं मांगना है। आजा। बहुत अच्छे। मांग लिए वरदान सती, मांग लिए वरदान सती, कर ले बेटी यकीन मेरा। राज मिले दिख
दिखे राज मिले, हेरे राज मिले और नैने खोल दो वो ससुराने तरीने मेरा। राज मिले और नैन खोल दो वो ससुराने तरहीन मेरा। ऐसा ही होगा तथास्तु, जी महाराज। ऐसा ही होगा सावित्री, इब देख लिए तो सीन मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा कति मलीले मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा कति मलीन मेरा। जीत उसी की होती है जो सत के ऊपर डट जा। उस मानस का के कर ले जो कहीं बात नहीं नट जा। उस मानस का के कर ले जो कहीं बात नहीं नट जा। बिल्कुल नहीं नटू। अच्छा। एक वरदान दिया जी महाराज। जिसके अंदर तेरे सासू ससुरे की आंख दे दी और चोंडा राय मंत्री ने जो राज खोसा वो वापस दिला दिया। तथास्तु। ठीक है महाराज। 2 वरदान बचे हैं। हाँ। पति को छोड़, जो कहेगी दूंगा वचन दिया, और मेरा वचन कदे उल्टा नहीं। अच्छा। कहा तो ठीक है महाराज। मेरी ते तथास्तु न्यूमान एक बार तथास्तु कह दी तो आर पार की तथास्तु है। ठीक है महाराज। ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते। 2 वचन रह गए, मांग ले क्या मांगना चाहती है। तो सुनिए क्या चाहिए मुझे। ये रे सोच फिकर को छोड़ सती, सोच फिकर छोड़ सती। सोच फिकर को छोड़ सती, दिल की चिंता दूर करो। 2 पुत्र हो 2 बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूरी करो। 2 पुत्र हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। यानी कि तेरे 2 भाई। भाई तथास्तु। ठीक है महाराज। 2 भाई तेरा हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। 1 पुत्र हो 1 बेटा हो मेरी कूक से, तेजस्वी और शूर करो। 1 बेटा हो मेरी कूक से, तेजस्वी और शूर करो। कितने मांग ले, मेरे कने फैक्ट्री लाग रही है। 2 रातों को तो पाछा न्यू कह चीटिंग कर गई हमराज। जी महाराज। पहले वरदान में तेरे सास ससुर की आंखें उनका राज। हाँ। तथास्तु। ठीक है महाराज। दूसरे वरदान में तेरे पिता के 2 पुत्र यानी तेरे 2 भाई दिए। तथास्तु। ठीक है तीसरे महाराज। वरदान में तेरे भी 1 पुत्र जा दिया बेटी। तथास्तु। ठीक है महाराज। देता हूँ वरदान सती, देता हूँ वरदान सती। अये देता हूँ वरदान सती, इब काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज। अब क्यों रोकती है, मैंने दिया सब कुछ। दिखे कैसे होगा, क्या? कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब पति अलग हट ए, जाए। सावित्री! कैसे होगा पुत्र मेरा जब अरे! पति अलग हट जाए। सावित्री! हाँ महाराज। तू तो वचनहार होगी। कैसे? मैंने पहले कहा था कि पति को मत मांगना। महाराज मैंने पति को कहाँ मांगा है महाराज? फिर? मैंने तो पुत्र मांगा है। तू दे तो दिया। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी महाराज? तुम्हारे इस देश में दिन में गर्मी रात में ज्यादा पड़ा, दिमाग खराब हो गया। लाडो, ये तो मेरे मुंह से निकल गया। नहीं महाराज, आपने मुझे 3 वरदान दिए हैं महाराज, और वचन दिए हैं। आप अपने तीनों के तीनों वचन पूरे कीजिए महाराज, और अगर पूरे नहीं कर सकते तो यू कैन गो। आप जा सकते हैं महाराज यहाँ से बिना मेरे पति के प्राण लिए। तेरी बहन गई यमराज की बेइज्जती। सावित्री, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूं। मैं तेरे सत्य और धर्म को देख के पिघल गए, 3 वरदान दे दिए।
तो पूरी कीजिए महाराज। एक वरदान मेरे मुंह से तथास्तु गलती से निकल गया तो तुम मुझे ब्लैकमेल कराएगी? नहीं महाराज, फिर एक नहीं 3 निकले, तीनों पूरे कीजिए महाराज, वरना मुझे एक भी नहीं चाहिए। ये तीसरा पूरा नहीं हो सकता। नहीं पूरे कर सकते? ये कैसे बच सकता है? इसकी उम्र पूरी होली। कहाँ पूरी होली महाराज? इसका शरीर ठीक दिख रहा है, आत्मा तो बाहर निकलने वाली है। 2.5 फीट का है महाराज, कहाँ पूरी होली अभी इसकी उम्र? देखिए उम्र जिसकी जितनी है, जितना अंजल पानी है, श्वासों में उम्र होती है, दिन घंटों में नहीं होती। नहीं महाराज नहीं, आप मुझे बहकाइए मत, वरना आप मेरे पति के प्राण दीजिए, वरना आप वचनहार हो जाइए महाराज, अपने वरदानों को तोड़ दीजिए महाराज। अच्छा 3 वरदान और ले ले। नहीं चाहिए महाराज, पहले आप ये पूरे कीजिए। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये प्रकृति के नियम टूट जाएंगे। अरे आप तो यमराज हो, यमराज। अरे आप चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते आप? देख बेटी, तूने बातों के पास में मुझे फंसा लिया है। सब कुछ आपके ही तो हाथ में महाराज। मेरे हाथ में टिंडे भी कोने आई। क्यों कर छोड़ दूं मैं इसने? मर गया तो मर गया। नहीं महाराज नहीं। सावित्री सावित्री नहीं सुन रही महाराज, सावित्री कहो चाहे कुछ भी कहो। अच्छा तू 5 वरदान ले ले, पर ये ना छोड़। अरे नहीं चाहिए महाराज, मन ने 3 वरदान चाहिए, यो पूरे कर दे और तू जा यहाँ से। मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते हैं, मेरी बात न कोई नहीं टालता। एक यह है जो मेरी बात ने मान नहीं रही। बेटी हाथ जुड़वा ले। नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं मानूंगी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ महाराज, आप पूरी कीजिए तीनों की तीनों वरदान। समझदार है। नहीं हूँ महाराज, मैं समझदार, मैं पागल हूँ महाराज, पर लेकिन मेरे इस पागलपंती को दूर कीजिए महाराज, मेरे तीनों वरदान पूरे कीजिए आप। है सावित्री तन्ने वचन भरा के, सावित्री तन्ने वचन भरा के मैं चक्कर बीच फंसाया। नो निधि हेरे नो निधि और 12 सिद्धि आदि आपकी माया। नो निधि और 12 सिद्धि आदि आपकी माया। एक क्यों कर जीवित कर दूंगा मैं तेरे पति की काया। सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया। मेरे सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया। अरे तुम को तो जिंदा कर दूं, ताली बजा के कहो तो सारे। एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी सावित्री को। कैसी परीक्षा महाराज? तेरी उम्र आज तक 100 बरस और बकाया है। अच्छा, अगर तू अपनी आधी उम्र अपने पति को दान करना चाहे तो 50 साल यो जी लेगा, 50 साल तू जी लिए। बोल महाराज गणे हो 50 साल, तेरा डिसीजन है, देख ले। क्यों ताई तू भी दे देगी? ताऊ ने 50 साल दे देगी। भाई वैसी होनी चाहिए। दे 50 साल दे महाराज, यो जिंदा हो जाएगा। आप मेरी आधी उम्र क्या महाराज? आप मेरे 50 साल क्या महाराज? अगर आप मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे तो जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी महाराज। ताली बजानी पड़ेगी। ले तो ले दे, आधी जिंदगी दे। लीजिए क्या तेरी आधी जिंदगी? हेलो, जिंदा हो गया? की शक लगे उम्र? अच्छा लगा? तो एक बार और मार दूं। ताली बजा दो फिर बच्चे के लिए। है मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया। ध्यान हरि हर का रट जा। अरे कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा घटा मिट जा। कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा घटा मिट जा। कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे